न बाइक की टंकी फुल होगी न कार में 4000 का तेल डलेगा। आया नया नियम, आपका एलपीजी कनेक्शन है वैध, फिर भी सरकार क्यों छीन सकती है सिलेंडर, जान लें। होटल रेस्टोरेंट की मनमानी पर लगेगी रोक, सीएम योगी बोले देशभक्ति पर संदेह। यह है टीवी9 की मराठी रिपोर्ट, जो जालना जिला आपूर्ति अधिकारी सविता चौधरी के हवाले से लिखता है कि जिले में अफवाहों पर लगाम लगाने और पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन को कम करने के लिए 2 पहिया वाहनों को 200 रुपए और 3 पहिया 4 पहिया वाहनों को 2000 रुपए का पेट्रोल देने का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन का दावा है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल मौजूद है, इसलिए अफवाहों के चक्कर में न पड़े। यही अपील मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक के अधिकारी कर रहे हैं, जहां पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगने की तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखने लगा है। गोंडा से लेकर गोरखपुर समेत कई जगहों पर लोग घंटों खड़े होकर पेट्रोल डीजल ले रहे हैं। आदेश के बावजूद कैन में तेल भरवाने की कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर अब सीएम योगी ने लोगों से बड़ी अपील की है और ये भी कह दिया है कि ऐसा करने से देशभक्ति पर संदेह होता है। कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी, आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं, तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। योगी का ये बयान संकट के वक्त राष्ट्र के फैसले के साथ खड़े रहने और बेवजह अफवाह न फैलाने को लेकर है, जिसे लेकर विपक्ष सवाल भी खड़े कर सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव तो अभी से कहने लगे हैं कि इस सरकार ने लाइन लगवाने के सिवा क्या किया है। नोटबंदी से लेकर अब तक लाइन ही लाइन दिख रही है, लेकिन ऐसे वक्त में बयानबाजी से ज्यादा जरूरी आपके लिए नए नियमों को जानना है। और नए नियम कहते हैं, अगर आपके इलाके में पीएनजी कनेक्शन की सुविधा है और आप उसे नहीं लेते हैं तो आपका एलपीजी कनेक्शन सरकार वापस ले सकती है, आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। सरकार खुद पीएनजी कनेक्शन लेने पर जोर दे रही है। दिन रात पीएनजी पाइपलाइन को लेकर काम चल रहा है ताकि किसी की रसोई पर संकट न आए। इसके अलावा रेस्टोरेंट और ढाबे वाले जो गैस संकट के चक्कर में अलग से गैस चार्ज वसूल रहे थे, उन्हें भी सरकार ने सख्त आदेश दिया है। ये कहा है कि ऐसे बिल वसूलने पर एक्शन हो सकता है, पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप सतर्कता बरतना छोड़ दें। जैसे कोविड के दौरान जनता ने सतर्कता बरती थी, वैसे ही इस बार भी करना होगा। ऐसी अपील खुद पीएम मोदी कर चुके हैं और जानकार कहते हैं कि इस बार लॉकडाउन नहीं तो एनर्जी लॉकडाउन लगने की आशंका है, जिसे 4 चरणों में पूरा किया जा सकता है। पहला चरण, पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए मात्रा निर्धारित हो सकती है, जैसा जालना में हुआ, यानी फ्यूल राशनिंग होगी। दूसरा चरण, ऑड इवन लागू हो सकता है ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिले। कार पूलिंग को बढ़ावा मिल सकता है ताकि प्राइवेट व्हीकल में फ्यूल कम से कम इस्तेमाल हो। तीसरा चरण, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था कोविड-19 की तरह ही लागू हो सकती है, ज्यादातर लोग घर से काम कर सकते हैं। चौथा चरण, नेताओं और अधिकारियों के काफिलों की गाड़ियों की संख्या भी निर्धारित की जा सकती है ताकि फ्यूल का इस्तेमाल कम हो। फाइनल फैसला चूंकि सरकार को लेना होता है, इन मामलों पर बनी कमेटी सुझाव देती है और फिर उसे लागू किया जाता है। इसलिए मोदी सरकार के आगे की प्लानिंग क्या होगी, इस पर आधिकारिक जानकारी आने का सबको इंतजार है। इसलिए अफवाहों से दूर रहकर सही जानकारी पर ध्यान दें, क्योंकि ऐसे वक्त में सही सूचनाएं ही आपको सुरक्षित रख सकती है।